औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि छाती का सरतान या ब्रेस्ट कैंसर जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है, इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथी के ज़रिए से किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी तो बहुत सारे काजेज़ हैं, कुछ नोन हैं, कुछ अननोन हैं। तो उनको मद्देनज़र रख कर हम उनको रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं, ट्रिगर्स भी कह सकते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखा जाए तो पहली बात तो यह है कि हम छाती के कैंसर से बच भी सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो होम्योपैथी के ज़रिए से हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको अपनी ब्रेस्ट का कलर चेंज होता हुआ महसूस हो रहा है, रेडनेस ज़्यादा आ गई है, तो या छाती जो है वो पुरदर्द है और वो फूल गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये अलामत हो सकती है कि ये ब्रेस्ट कैंसर की हो। लेकिन हर अलामत जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर की ही हो। इसके अलावा भी ब्रेस्ट का फूल जाना, ब्रेस्ट का कलर चेंज हो जाना, ये पाया जा सकता है। और इसके अलावा ब्रेस्ट की स्किन जो है वो कट फट गई है, निपल कट फट गए हैं और उनमें जो है वो क्रैक आ गए हैं और वो मुश्किल रहे हैं, बड़ी देर से हैं, या ब्रेस्ट के ऊपर कोई फिंसी बन गई है और वो नीचे उसके एक गिल्टी सी बनी हुई है, तो वो चीज़ भी इस चीज़ की अलामत हो सकती है। आमतौर पर ब्रेस्ट का जो अंदर को हल्की फुल्की सी छोटी सी भी जो को गिल्टी बनती है, तो उसको पता नहीं चलता है ख़वातीन को कि आमतौर पर वो नॉर्मल ही महसूस होती है ब्रेस्ट। तो ये जिस्मानी मुआयना करने के बाद फिज़िकली या मेमोग्राफी से ये पता चलता है। जिस्मानी मुआयने के लिए ख़वातीन ख़ुद अपने ब्रेस्ट का मुआयना अपने हाथ से कर सकती हैं कि अच्छे तरीके से उनको क्लॉकवाइज अपने हाथ के ज़रिए से अपने छाती के ऊपर उसको घुमाकर उसका मुआयना करें और उससे ये पता चल सकता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है। और ये काम उनको 1 महीने में कम से कम 1 दफ़ा लाजमी करते रहना चाहिए ताकि इस चीज़ का उनको इल्म हो सके। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी अबनॉर्मल ग्रोथ महसूस हो रही है तो उसके लिए एक इब्तदाई टेस्ट जो है वो मेमोग्राफी है। इसके बाद अगर खुदा न खास्ता ये डॉक्टर आपका ये कह रहा है कि ये मतलब इसके साइन और सिम्टम्स जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपके लिए कोई बायोप्सी या कोई और इस तरह के टेस्ट जो है वो रिकमेंड कर सकता है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये क्यों ज़्यादातर आजकल फैल रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि जितनी भी हम ये एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल है, स्मोकिंग का इस्तेमाल है और माने हमल अद्वियात जो हैं उनका इस्तेमाल है। इसके अलावा जितनी हमारे ये खुराक के अंदर ये सिल्वर स्टील में या जिसको हम एलुमिनियम में पके हुए खाने खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाला जात ऐसे खाते हैं कि जो ऐसी चीज़ें उनमें शामिल की होती हैं कि जो जायके को तो बढ़ाती हैं लेकिन आपकी सेहत को नुकसान देती हैं। उसकी वजह से भी ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। ब्रेस्ट के ऊपर किसी किस्म की चोट लगने के बाद गिल्टी का बन जाना और फिर वही गिल्टी जो है बाज़ औक़ात इस चीज़ का बायस बनती है। और ख़वातीन जो आजकल ये रिवाज चल पड़ा है कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, तो दूध का ना पिलाना ये इस चीज़ का बायस बनता है। फिर मरूसी तौर पर भी अगर फैमिली में कैंसर की कोई हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी ये कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है। लिम्फ नोड की ख़राबी की वजह से भी अक्सर कैंसर जो है वो डेवलप हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता ब्रेस्ट के एक साइड पर गिल्टी मौजूद है और वो कैंसरस है, तो
फिर वो दूसरी ब्रेस्ट में भी वो जा सकता ही है, यानी वो कैंसर जो है वो दूसरी ब्रेस्ट में भी मुंतकिल हो सकता है, और आर्म पैट के अंदर मौजूद जो लिम्फ नोड हैं उनके अंदर भी ये मुंतकिल हो सकता है। इसलिए आगाज़ में ही इसकी तशख़ीस करवाना और इसका आगाज़ में ही इलाज शुरू कर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फैल जाए तो फिर इसके लिए इलाज में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। लेकिन याद रखें कि ब्रेस्ट की हर गिल्टी जो है, छातियों में पैदा होने वाली हर गिल्टी या हर ट्यूमर जो है वो कैंसर नहीं होता। बहुत सारी ऐसी गिल्टियाँ भी होती हैं जो बिनाइन होती हैं, और बहुत कम गिल्टियाँ ऐसी होती हैं जो कैंसरस होती हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो कैंसरस गिल्टी है, ये डायग्नोज हो गया है, तो उसका बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी में इलाज के लिए सबसे पहले जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसको कार्सिनोसिन कहते हैं। तो कार्सिनोसिन से उसका इलाज किया जाए, उसको हम हाई डोज में हर हफ्ते बाद एक मेडिसिन एक उसकी डोज दे सकते हैं। अगर ख़वातीन में सुजाक की हिस्ट्री है तो उसकी वजह से अगर कैंसर जो है वो फैल रहा है तो उसके लिए मेडोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वो दी जा सकती है। अगर जिस्म पर, बॉडी पर बहुत सारे मौके भी हैं और ऑयली स्किन है और साथ जो है वो ब्रेस्ट में ट्यूमर भी है, तो उसके लिए थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कैंसर की लोकल एप्लीकेशन के लिए या अंदरूनी तौर पर खाने के लिए, जो हार्ड गिल्टियों के लिए, ठोस गिल्टियों के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो हाइड्रोस्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर ब्रेस्ट में गिल्टी मौजूद है, वो हार्ड भी है, और जिनसी अदम दिलचस्पी है कि ख़ातून का, अगर वो शादीशुदा ख़ातून है तो उसका जमात से नफ़रत है, दिल नहीं चाहता है, तो उसके लिए कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। और वो ख़वातीन जो लंबा अरसा हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करती किसी वजह से भी, बाज़ औक़ात यह है कि उनके ख़ामद जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं होते हैं, बैरून मुल्क गए हुए हैं, और उसकी बाद जो है उनको ये कैंसर का अर्जा हो गया, तो उसमें भी कोनियम बड़ा अच्छा काम करती है। अगर जो कैंसर है वो बहने वाला है और वो बहने से सुकून महसूस होता है, तो उससे लेक्सस बहुत अच्छी मेडिसिन है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर दी जाए तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम एस्टेरियाज रोबेंस कहते हैं। तो ये एस्टेरियाज भी बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। और कोई भी आप मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ फैगोनिया मदर टिंचर में साथ जारी रखें। ये फैगोनिया बॉडी में कहीं भी कैंसर है, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर में बड़ी मुआवन साबित होती है। बहरहाल छाती का कैंसर काबिल इलाज है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले तो ये देखें कि अगर खुदा न खास्ता आपके ब्रेस्ट में कोई अबनॉर्मेलिटी है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और अगर खुदा न खास्ता ये डायग्नोज हो जाता है कि ये कैंसर है तो उसका बर वक्त इलाज करवाएं ताकि ये मज़ीद फैलने से बच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।